हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रक। मैं गौरव कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक चैलेंज। अगर आप परीक्षार्थी हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। मैं आपको जीके के 10 क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपको जीके से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है तो लाकर दिखाइए 10 में से 10 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1939। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1942। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए सीके नायडू, ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सीवी रमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए ऐसा विकास जिससे पर्यावरण दूषित हो, ऑप्शन बी ऐसा विकास जो कुछ समय के लिए हो, ऑप्शन सी विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या तोपे, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंगे, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट तरंगे, ऑप्शन डी अल्फा बीटा या गामा किरणें। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अल्फा बीटा और गामा किरणें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? ऑप्शन ए
संतूर, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी बांसुरी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संतूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों को होने का कारण है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कीड़े। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विषाणु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। कल का प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। काफी लोगों ने इसका कमेंट में सही आंसर दिया। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। आज का प्रश्न, भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे साथ अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।